पहली मम्मी के लड़के ने 2004 में मेरी माँ की गोली मारी जब मैं 7 साल की, मेरा भाई 2 साल का। मेरे सामने मारी उस दिन की गोली और अब मेरे भाई की गोली मार दी। तो आपको किस पता चला कि इसने उन्होंने गोली मारी? इसकी बहन ही लड़की जी, इनकी बहन है, इसमें शौक में ये आई मेरे पास सुबह सुबह कि देख ले तेरा भाई मार दिया और हमने मना करी उससे कि मत मार। वही काम कर दिया सुबह सुबह ही मेरे पास। तो आपको कितने बजे पता चला इसके बारे में? उसी ने बताया कि तेरा भाई की गोली मार दी। हमने मना किया अपने भाई से, लेकिन वो ना माना, उसने मार दी गोली। 10 दिन हुए उसे समझाते। इंद्री खंड के गांव कुरथला में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नूंह जिले के गांव कुरथला में आज रात तालाब पर सो रहे नसीम नामक युवक की अज्ञातों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नसीम पुत्र इसराइल निवासी बैसी अपने चाचा इब्राहिम के तालाब पर नसीम बैसी व विकास कुरथला एक साथ सो रहे थे। रात करीब 1 बजे 2 अज्ञात लोग आए और हमारी आंखों पर टॉर्च लगा दी और नसीम को गोली मार दी। मैं वहां से मौका देखकर भाग लिया। वहीं नसीम चाचा इब्राहिम ने बताया कि नसीम के पिता ने 3 शादियां की थी, जिसमें नसीम और उनकी एक बहन है। उन्होंने बताया कि 2004 में नरसिंह की मां को भी नसीम ने सौतेले भाई ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसका केस अदालत में विचाराधीन है और वसीम फिलहाल जमानत पर है। और उन्होंने बताया कि गांव में उनकी जमीन के बंटवारे के लिए पंचायत भी की गई है और उन्होंने शंका जताई है कि इस हत्या में भी उनका हाथ हो सकता है। इस मामले में नूंह जिले के डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि सुबह हमें सूचना मिली कि कुरथला गांव के तालाब के पास बने कमरे में एक गोली लगा शव पड़ा हुआ है। हमने वहां जाकर देखा तो वह लाश नसीम पुत्र इसराइल निवासी बैसी की थी। मामले की जानकारी मिली थी उनका कोई प्रॉपर्टी का विवाद वहां चल रहा था, जिसको लेकर हम दोनों एंगलों से जांच कर रहे हैं। वहीं नसीम की बहन ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे वसीम की बहन मेरे फ़ोन पर कहा कि मैंने अपने भाई से कहा था कि वो नसीम को गोली ना मारे, मगर उन्होंने नसीम को गोली मार दी। डीटीवी के लिए नूंह से जुबैर खान की रिपोर्ट। क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस मर्डर के बारे में। और अगर आपने डीटीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। आज सुबह सूचना मिली थी कि कुरथला गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है, जिस संबंध में मैं एसएचओ सदर और सीआईए स्टाफ के इंचार्ज अमित इंस्पेक्टर भी मौके पे आए थे। जो मैंने भी मौका मुलाज़ा किया, वहाँ पाया गया कि ये नसीम नाम का लड़का था जिसकी उम्र 19-20 साल है। उसकी छाती में गोली मारी गई है और उसके साथ एक लड़का और है विशाल से पूछताछ की गई है। विशाल ने बताया कि हम दोनों रात को सोए हुए थे, इकट्ठे सोए हुए थे, साथ 4-5 पे, और इसी दौरान 2 व्यक्ति आए जिन्होंने टार्च हमारे ऊपर लगाई और टार्च से पहचान की, जो नसीम को पहचान करके उन्होंने नसीम को गोली मार दी और ये जो विशाल है वहाँ मौके से भाग गया था। इस संबंध में हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल में भिजवा दिया है और FIR दर्ज कर रहे हैं और जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिन्होंने इनको गोली हुआ था। कहाँ थे आप लोग? उस कोठरा में सो रहे थे हम दोनों। कौन कौन? मैं और नसीम। अच्छा। 1:30 की बात है, 2 बजे की। तो मेरी आँख खुली थी, मैं टॉर्च मार रहे थे, वो चेक कर रहे थे। मैंने बोला भाई कौन है, लेकिन वो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने मेरे मुँह पे सीधा फोकस मार रखा था टॉर्च का ना। बोला भाई तो उसमें चौकीदार है? तो मैंने बोला नहीं, ऐसे में नींद में था, कुछ ना उनकी शक्ल देख पाया ना कुछ भी। और उनको आते उन्होंने नसीम को दबोच लिया। ये था, मैं उधर से फरार हो सीधे भाग गया। तो उनका चेहरा नहीं देख पाया? चेहरा वगैरह कुछ नहीं देख पाया। उन्होंने टॉर्च मार रखा था, ना कपड़े लगते कुछ नहीं देखा। कितने लोग थे? वो 2 थे और एक आध और कह नहीं सकता। तो किस तरीके का हुलिया था उनका? हुलिया बता तो रहा हूँ, टॉर्च लग रही थी, फोकस इतना भयंकर था, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसमें, लगते कपड़े कुछ नहीं। रात का टाइम था मेरे। तो नसीम रोज आपके पास आता था या आज रात? वो रहता था वहाँ जी, 10-12 दिन से रह रहा था। मेरा भतीजा खास। क्या मामला था? ये मामला बहुत दिनों से चल रहा है जी। ये हमारा एक भाई के 3 औरत थी, 2 भाई थे हम, उसके 3 औरत थी। एक औरत तो इन्हें 2003 में इन जालिमों ने मार दी।
किसने? इसके जो पहली वाली औरत लड़के हैं ना, मौसम खान, उसको गोली मार के हत्या कर दी 2003 में, 4 में, शुरुआत में 4 में। उसके बाद बताओ। उसके बाद में फिर ये 5 साल को जेल चला गया मौसम खान। 5 साल बाद में इसकी जमानत होगी, जमानत पै गई, फिलहाल जमानत पाया हुआ है। इसका एक भाई है छोटा जो फरीदाबाद रहता है, जिसकी 3 मंजिल कोठी पर कब्जा करके बैठा है। ये कारनामे उस जालिम के हैं, एक लेके वसीम नाम है उसका। तो अब जो लड़के की मौत हुई है, ये किसने मारा? ये उसी का हाथ है, वसीम का। तो अभी आप लोग उनसे कोई बात की है? किससे? वसीमर से? नहीं हुई जी। एक बात सुबह मिली है, उसकी एक बहन या गांव में ब्याही है अपने सौंप में, तो सुबह नूहों में लड़की है नसीम की बहन, उसके पास आई है और वहाँ हमने वहाँ के बहुत हाथ जोड़े, किसी मत मारे तो नहीं घर मुन जाएगा फलान, जबकि उस लड़की पहले पता थी वसीम ने इसको मरवा रहा है। और जब वो मर गया, जब वैसी से फ़ोन आ गया, जब उसने बताई ये बात,